बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर SCU का इंतहाई आम इजलास जारी है, जिस इजलास की वजह से सिक्योरिटी बड़ी हाई अलर्ट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की तमाम मार्केट्स इस वक्त अमलन बंद हैं और बहुत ज्यादा सर्चिंग भी हो रही है, सख्ती भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने एक बड़ा आम इजलास आज ही तलब कर लिया है और इस इजलास का ताल्लुक आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज के साथ है। रात गए जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल का इत्तफाक राय हुआ, उस वक्त ये तासर दिया गया कि शायद जो है वो अब बिलावल ने मना लिया। लेकिन असल बात यह है कि बिलावल को मौलाना ने फेस सेविंग दी है। बहुत बड़ी तहलका खेज अंदरूनी कहानी इसकी सामने आई है, वो डिटेल आपके सामने रखनी है। काजी साहब तो पक्के जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे। और अब ये थोड़े पे बिलावल क्यों माने हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो असल खबर है वो आज लाहौर से अगले चंद घंटों के अंदर आने वाली है। एक तो कॉलेज जो वाकया उस पर अब भी एहतजाज हो रहा है, वो सिलसिला भी आगे पूरे पंजाब के अंदर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ ही अब ताकतवर हल्के क्या शहबाज हुकूमत का बोझ मजीद उठाएंगे, चूंकि वो भी अब अचकोले खाएगी। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक के जरिए उस फायर वॉल को तोड़ने में मदद करेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त आप देखिए कि अगर जो आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज है उसके अगर हम जुजियात को देखें तो ये आप समझें कि एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर ये सारा कुछ हो रहा है। उसके अंदर एक तो जो जिस तरह मिलिट्री ट्रायल है उसको एक लीगल कवर और आईनी कवर फराहम करना है। ये बात सिविलियन सुप्रीमेसी के इंतहाई खिलाफ है। लेकिन बिलावल और जो नवाज शरीफ हैं वो समझते हैं ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि फार्म 47 के तहत हम हुकूमत के अंदर आए हुए हैं। शहबाज शरीफ की काबीना के लोग, इस काबीना के लोग बड़े मुतहरक है इसके अंदर। तो अगर ये मामला नहीं होता फिर ये है कि जजेस जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट के अंदर उनको ट्रांसफर किया जा सके। ये बड़ी आम शिकें थी। इसके साथ जो है वो दीगर जो शिकें हैं उन पे जो है वो आप देखिए कि चीफ जस्टिस जो है वो 5 रुकनी पैनल में से होना चाहिए, या फिर जो है वो उसमें से जिसको चूज कर लिया जाए। और ये सारी चीजें जो है वो तय हो रही थी। इस पे हम जो है वो बात करेंगे कि अब क्या तय पाया है, किस पे जो है वो मौलाना ने बिलावल को फेस सेविंग दी है, चूंकि नंबर हुकूमत के पास पूरा नहीं था और इस वजह से अब बिलावल चूंकि आगे आ भी चुका था तो वो बल्ले बल्ले बनाने के लिए उसने कुछ जो है उसके अंदर गेन किया है। लेकिन इस वक्त पंजाब कॉलेज का जो वाकया है, एक तरफ हुकूमत ने फेक न्यूज करार दिया और FIA को जो वीडियोस और जो ट्वीट्स वगैरह दिए गए हैं और जो चीजें मेरे सामने से आई हैं उसके अंदर तो बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस भी हैं जो बिल्कुल जेन्युइन रिपोर्टिंग है, जिसको कतन ये नहीं कहा जा सकता कोई सनसनी फैलाई है। क्योंकि एक वाकया हो रहा है, एक एहतजाज हो रहा है, उस एहतजाज को कवर करने के लिए वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका इंटरव्यू अगर कोई कर रहा है तो ये उसका नुक्ता नजर है और ये कोई ऐसा प्रापेगंडा तो नहीं है। और आज ये सिलसिला सिर्फ लाहौर से निकल के कल गुजरात तक पहुंचा था, लेकिन आज सरगोदा और बाकी जो पंजाब है उसको भी अपनी लपेट में ले चुका है। तमाम आम शाराएं बंद हैं, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस लाठी चार्ज और आंसू गैस से हमेशा लेस होती है और उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी पिछले 2 सालों के अंदर बहुत हो गई है। तो ये सिलसिला मजीद तसादम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन जो FIA की टीम है उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तो इसको फेक करार दे दिया गया, जो कि मैं समझता हूं पंजाब के वजीर की स्टेटमेंट के बाद और मौके पे जो माहौल है, ये एक फेक न्यूज पे ऐसा हंगामा होना ये नाकाबिले फहम है। हाँ, उस फैमिली के बयानात जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल गलत फहमियां भी होती हैं, गलत फेक न्यूज भी फैलती हैं। अब ये अगर जेन्युइन हुकूमत अपने आप को प्रूव करती है तो फिर ये बात जो है वो आएगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो डॉक्टर जरका का एक बयान आया। वो सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ की पुरानी वर्कर हैं, इसीलिए उनको टिकट दिया गया। तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल जो है वो मेरे बेटे को उठाया गया है, बेटा मेरे पास मौजूद नहीं है, अगवा है, लेकिन मैं इमरान खान के मौकफ के साथ खड़ी हूं। ये बात उन्होंने क्लियर कही है। तो अब जो चीजें एक तासर दिया गया इस वक्त, चूंकि हमारे बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं फहीम अख्तर जो है, हमें पता है कि जो JUI के अंदरूनी जराए हैं बड़े करीबी, उनके साथ उनका बड़ा लिंक है और बहुत सारे सहाफी जो है उन्होंने जो सारी चीजें बयान की हैं
मौलाना फजल रहमान की पार्टी का एक बड़ा आम जरिया, उनसे बात हुई है। तो मैं पिछली वीडियो के अंदर चूंकि रात को ये तासर था और मैं समझ रहा था, चूंकि ये पुराना मौलाना फजल रहमान का भी मौकफ है, तो उस वक्त जो इब्तदाई चीजें थी उसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा था कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए जैसे या अफरीदी की लॉटरी निकल आएगी। और ये बहुत सारे सीनियर साफी हैं, मतीउल्लाह जान और दीगर, उनका भी यही मौकफ था जो मेरा मौकफ था। लेकिन अब जो खबर आई है अंदरूनी जराए से, वो अगरचे अभी मौलाना फजल रहमान वफद के हमरा पहुंच गया लाहौर। लाहौर के अंदर उन्होंने अपने मुसवदे पर नवाज शरीफ को भी कायल करना है। बिलावल और उनकी आपस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस पे इत्तफाक हुआ है, पीटीआई के साथ तकरीबन मौलाना की पहले ही अंडरस्टैंडिंग है। तो अब वो अगर नवाज शरीफ भी इस पे मान जाते हैं तो खदशा ये है कि फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर से देखना यह है कि इन आईनी तरामीम से जो ताकतवर हलके हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो क्या अचीव कर पाती है। ये बड़ा एक सिंपल सा मामला है जो बहुत सारे सीनियर सहाफी, नुसरत जावेद हूं या आमर मतीन हूं या दीगर सहाफी हूं, वो समझते हैं कि भाई लाजमी तौर पर तारक मतीन जो है, अच्छा इसके अंदर जो है वो कहते हैं कि अगर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है कि भाई फौजी अदालतों के अंदर जो सिविलियन का ट्रायल है, इसको लीगल कवर इसको मिलना चाहिए, इसको बाकायदा तौर पर जो है वो आईनी तरमीम के अंदर लाया जाए ताकि कोई निकाल ना सके। जिसको चाहे उठा लें, अगवा कर लें, उसको भी आईनी कवर मिलना चाहिए ताकि कोई पूछे ही ना, जिस जो मर्जी है। हालांकि अभी उस तरह आइन भी नहीं है, यानी अमल दरामद आइन तो नहीं बचा सका। चंद दिन पहले जो कराची के अंदर, बल्कि कल जो वकला कन्वेंशन हुआ है, उसके अंदर एक बड़ा आम बात की वहां पे अली अहमद कुर्द ने कि भाई आपका आइन अगवा और दीगर ना, जिस तरह एक बदमाशी है, गुंडागर्दी है, वो आपका आइन हमें तो नहीं बचा सका, यानी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि ये आइन जो है इसको काला ना किया जाए। अच्छा, अब ये अगर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री अदालतों के अंदर इसको अगर नहीं करार दिया जाता तो इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं मानेगी। दूसरा, इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जजेस हैं 6, जिस तरह उन्होंने खत लिखा और मामला उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गया, तो अब ये एक शिक थी कि ये जो जजेस हैं एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तब्दील किया जा सके और उधर के जो जजेस हैं वो इधर लाए जा सके, ताकि कोई भी जज कोई भी आम मुकदमा जब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सुनेगा तो लाजमी बात है उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसकी जगह पे नया ला के तो जो पोजीशन है, जो बैलेंस है, उसको तोड़ दिया जाएगा। इस पर भी फजल रहमान नहीं माने और बिलावल को सरेंडर करना पड़ा है। और क्यों सरेंडर करना पड़ा है कि दावे बहुत किए गए, असल में नंबर गेम पूरी नहीं है। तहरीक इंसाफ का ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने सेनेटर, अपने MNAs को संभाल के रखा है। अगर 2-3 चले भी जाएं उससे वो इम्पैक्ट जो है वो आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। और ये जो है वो इस वक्त तक लगता है कि तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली इंतहाई कामयाब रही है। शहर खटक ने भी ये दावा किया अभी कि तहरीक इंसाफ के बंदे पूरे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक तो आम बात है। इसका मतलब है कि नून लीग पीपल्स पार्टी और जो वो सहाफी थे वो एक प्रोपेगेंडा जरूर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद नंबर उनके पास पूरा नहीं है। अब इसके अंदर एक चीज जो है वो मानी है और वो मामला ये है कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो 18वीं तरमीम के मुताबिक होगी। जो जुडिशल कमीशन है जिसके अंदर तैनाती होती है, तो पहले जो 19वीं तरमीम की गई थी 18वीं तरमीम के बाद, तो उसमें चीफ जस्टिस उस वक्त जो इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने इख्तियार अपने हाथ में ले लिया था। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, अगरचे पार्लिमानी कमेटी भी होती है, जुडिशल कमीशन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है इख्तियार बिल आखिर जो चीफ जस्टिस साहब है उनका होता है। तो वो इख्तियार उनसे लेके उस कमीशन को दे दिया गया जिसमें अपोजिशन और हुकूमत के बराबर नुमाइंदे होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस सीनियर होते हैं वो जजेस होंगे, लेकिन वो कमेटी फैसला करेगी, ना कि अकेला जो चीफ जस्टिस है उसके रहम करम पर वो मामला छोड़ा जाएगा। इसके साथ ही जो दीगर मामलात हैं उसके अंदर जो है वो बताया गया है कि कोई भी चीज आम जो है वो यहां से नहीं मानी गई जो मनवाना चाहते थे। तो लिहाजा अगला जो चीफ जस्टिस है वो भी नहीं होगा कि 3 का पैनल होगा या 5 का पैनल होगा। वो भी बात सामने आई है कि भाई पैनल जो है वो नहीं होगा, सीनियर मोस्ट जज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। इसका मतलब है कि काजी साहब जा रहे हैं
اور چیف جسٹس جو ہے وہ اگلے منصور علی شاہ، اس پہ اس مسودے کے اندر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ حکومتی مسودے کو مولانا نے مسترد کیا ہے، اور اپنا جو مسودہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کوئی زیادہ بات نہیں مانی، لیکن حکومت کو آنا اس لیے پڑا ہے کہ بھئی بلاول نے، نون لیگ والے پیچھے ہٹے، بلاول آگے آیا کہ میں یہ کر کے دکھاتا ہوں، اور کرنا کیا ہے پیچھے تو کرنے والے اور ہی ہے نا، تو انہوں نے تو اب بلاول کے ہاتھوں کچھ تو کوئی دو چار کام میں فل سٹاپ تو ہٹیں، تاکہ وہ کہیں کہ ہم نے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کر لیا، الحمدللہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو بلاول ایک لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو ایک جو ہے نا وہ منوانا جیسے ہوتا ہے، تاکہ وہ اگلا وزیر اعظم بیچارہ بن سکے زبردستی فارم 47 کا، تو یہ نون لیگ والے نکمے ہیں، یہ نکھٹو ہیں، یہی ثابت کرنا تھا۔ اور بلاول جو ہے وہ بڑا زبردست آدمی ہے، دیکھیں بڑی اس نے پرفارمنس دی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے الٹیمیٹلی آج جو اجلاس ہے جو کل ہونا تھا، یعنی آپ دیکھیے 17 کو وہ اجلاس طلب کر لیا گیا آج، اور یہ پارلیمانی جو لیڈرز ہیں ان کی ایک کمیٹی ہے، تمام پارٹیز اس کے اندر ہیں، جو پارلیمانی امور جو ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ابھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ جو ایک رپورٹر ہیں بڑے عام، فہیم اختر، جو کچھ انہوں نے اس معاملے کے اندر کہا ہے، تو وہ شک کو آگے پیچھے کیے بغیر اس مسودے کے اوپر اتفاق ہوا ہے جس میں عمر 65 سال رہے گی، 68 سال نہیں ہوگی، کوئی فیڈرل آئینی عدالت نہیں ہوگی، سپریم کورٹ کے اختیارات وہی رہیں گے، ہائی کورٹس کے اختیارات وہی رہیں گے، 184 بھی برقرار رہے گا، 184(3) بھی برقرار رہے گا، آرٹیکل 199 بھی برقرار رہے گا، آرٹیکل 63(a) کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی برقرار رہیں گے، اور جو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کا ٹرائل ہے، جو ان کے آئین کے آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے، وہ بھی ایز اٹ از برقرار رہیں گے۔ لیکن آج کی اس سٹوری کے اندر، آج کی اس ڈیولپمنٹ کے اندر انٹرسٹنگ بات کیا ہوئی ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ جب اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا کہ کوئی پینل بھی نہیں جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے، صرف ایک ہی جو سینئر موسٹ جج ہوں گے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو پیپلز پارٹی کی جانب سے، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 8 کی بھی ڈیمانڈ کی گئی کہ اس کے اندر ایشو کر لیتے ہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں، اور جو ملٹری کورٹس ہیں وہاں پر سویلینز کا ٹرائل الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں، یہ تو کچھ ضرورت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پہ جو ہے وہ ابھی تک جو خبر ہے، یہ اجلاس کی اندرونی کہانی ان لوگوں نے یہ سامنے رکھی ہے، تحریک یعنی JUI کے، بلکہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ جو JUI کا اپنا ایک صوبائی ذمہ دار ہیں ان کا اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ آئینی مسودے کے حوالے سے یہ سمی سواتی ہیں، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں JUI سندھ کے، انہوں نے کہا ہے، اسی پہ ہم بلکہ اختتام کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں آئینی مسودے کا قضیہ، آئینی مسودے پر اصل معاملہ کیا ہے، JUI ووٹ دے گی یا نہیں یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے گزشتہ دنوں جس حکومتی آئینی مسودے کو مسترد کیا تھا، اس کے بعد جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے آئینی ماہرین کو بٹھا کر اثر نو آئینی مسودوں پر کام شروع کیا اور اثر نو مسودے تیار کیے۔ آج جمعیت علماء اسلام اور پیپلز پارٹی کے مابین اپنی جماعتوں کے تیار شدہ مسودوں کے تمام شقوں کا جائزہ لیا گیا، تاآن کے مشترکہ نکات پر اتفاق کر لیا گیا، جن شقوں پر اختلاف تھے ان پر ایک دوسرے کو قائل کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے سامنے مشترکہ آئینی مسودے کے نکات کا تبادلہ ہوگا اور اس کے مشترکات کو دیکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ ان آئینی ترامیم سے کسی سیاسی جماعت یا شخصیت کو فائدہ یا نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کے حق میں یا خلاف ہے، بلکہ آئینی مسودے کا مطمع نظر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے اور آئین کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بغیر جو ہے وہ حکومت کو جب لگا کہ بھئی اب تو بڑی بےزتی ہو گئی ہے، ہم اجلاس بھی بلانا ہے اور نہ بلائیں اور کوئی کام یا فل سٹاپ یا کوئی لائن بدلے نہ، تو یہ بےزتی بھی ہے، تو انہیں بالآخر اسی مسودے پہ آنا پڑا ہے جو فضل الرحمان کا مسودہ ہے۔ ایک آدھ معاملہ جہاں پہ کوئی تبدیلی آج کہیں یو ٹرن نہ ہو جائے، لیکن امید یہی ہے۔ اصل خبر لاہور سے ہے اور یہ فائنل اور حتمی ہوگی
चंद घंटों के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद।